सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक गेम को एनालाइज करने वाले हैं जो कि मैंने लाइव स्ट्रीम पे खेला था ब्लैक पीसेस के साथ। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे ओपोनेंट ने E4 से स्टार्ट किया था और मैंने E5 से रिप्लाई किया, जो कि स्टैंडर्ड बुक मूव है। फिर उसने क्वीन H5 खेला, तो मुझे लगा कि हाँ, उसका स्कॉलर्स मेट का प्लान होगा। तो मैंने इस केस में जो बेस्ट मूव होता है नाइट C6 उसको खेल दिया अपने नेक्स्ट मूव में। लेकिन नाइट C6 के बाद उसको बिशप C4 खेलना चाहिए था अगर वो स्कॉलर्स मेट का ट्राई कर रहा था, लेकिन उसने बिशप B5 खेला। मुझे पता नहीं मतलब क्यों खेला उसने ये मूव, बट ठीक है। तो मैंने सोचा कि अब मैं अपना दूसरा नाइट भी डेवलप कर लूँ, जिससे जो क्वीन H5 पे उसकी अटकी हुई है उस पर अटैक कर सकूं। तो मैंने अगला मूव नाइट F6 खेला, जिससे बिशप और क्वीन पे एक साथ अटैक हो रहा है। सॉरी, पॉन और क्वीन पे एक साथ अटैक हो रहा है। लेकिन उसने एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी यहाँ पर, क्वीन F3 खेल के, क्योंकि अब मेरा जो C6 पे नाइट बैठा हुआ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो अगर किसी तरह से D4 पे चला गया तो वो क्वीन और बिशप पे एक साथ फोर्क दे सकता है, जिसकी वजह से जो बिशप है वो लूज़ कर सकता है मेरा ओपोनेंट। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने वो मूव खेला और इंजन भी बता रहा है कि ये ग्रेट मूव है। और इस पोजीशन में आप लोग देख सकते हैं कि जो हम दोनों के पीसेस हैं वो एकदम सेम है, राइट। मतलब कोई भी एक्सचेंज अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो इवैल्यूएशन बार है वो 1.6 एडवांटेज में है मेरी साइड, क्योंकि मेरी पोजीशन ज़्यादा बेहतर है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ज़रूरी नहीं कि हम लोग मटेरियल में आगे हैं तभी हम लोग के पास एडवांटेज हो, पोजीशन भी मैटर करती है। इसके बाद उसको अपनी क्वीन को मूव करना था, लेकिन ठीक है, उसने बिशप से D7 वाला पॉन ले लिया। उसने सोचा कि इसको 3 पॉइंट्स क्यों दें, इसको 2 पॉइंट्स देते हैं एक पॉन लेके। तो ठीक है, मैंने फिर बिशप से कैप्चर कर लिया उसका बिशप, और अब उसको अपनी क्वीन हिलानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसने अगला मूव खेला क्वीन C3। तो इसका आइडिया क्या हो सकता है? वो मेरे जो C7 पॉन है उसके ऊपर अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास डिफेंडर है जो D1 पे क्वीन बैठी है, सॉरी D8 पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक टैक्टिक खेली जाए यहाँ पर। मैंने खेला A5, ताकि मैं अपना बिशप जो है उसको B4 पे खेल सकूं और क्वीन पे एक बार और अटैक कर सकूं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट खेल देता तो बिशप के पास कोई डिफेंडर नहीं होता। तो ठीक है, ओपोनेंट ने खेला A3 पे नाइट। फिर मैंने अपना प्लान के हिसाब से खेला बिशप B4। अब उसको अपनी क्वीन मूव करनी पड़ेगी, जो कि उसने D3 पे किया। ओके, सो इंजन के हिसाब से एक्सीलेंट मूव है। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना किंग को पहले सेव कर लिया जाए, उसके आगे फिर बाद में देखेंगे। तो मैंने कैसल कर लिया। इसके बाद वाइट की तरफ से आता है C3, जो कि मेरे नाइट और बिशप पे एक साथ अटैक कर रहा है। तो आप लोगों को लग सकता है कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा मूव है, जिससे मैं या तो नाइट या तो बिशप तो लूज़ करूँगा ही करूँगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे मैंने नाइट को ले लिया बिशप से। इस तरह से मैंने कोई भी मटेरियल लूज़ नहीं किया इस पॉइंट पे। तो उसने पॉन से बिशप ले लिया, ठीक है। अब मैंने अपने नाइट को सेव कर लिया और फिर उसने पॉन पुश किया। फिर मैंने नाइट को फिर से एक बार और पीछे ले लिया, जो उसका सेफेस्ट स्क्वायर था। अब जो मेरा A5 पे पॉन था उसके पास कोई डिफेंडर नहीं था, इसलिए मैंने रुक E8 खेला। फिर थोड़े बहुत बिशप्स इधर उधर हुए हमारे और ओपोनेंट्स के। फिर ओपोनेंट ने भी कैसल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे शायद मुझसे एक इनएक्यूरेसी हो गई, क्योंकि इस पॉइंट पे जो मेरा D6 पे नाइट बैठा हुआ है उसके पास 2 अटैकर्स हैं, एक तो क्वीन और एक बिशप। लेकिन उसके पास डिफेंडर सिर्फ एक है, जो कि मेरी क्वीन है D8 पे। यहाँ पे मैं अपना नाइट लूज़ कर सकता था, लेकिन शायद ओपोनेंट ने ये चीज़ देखी नहीं और उसने इग्नोर कर दिया। तो ओपोनेंट ने खेला नाइट G5। अब आई डोंट नो इसका आइडिया क्या है, बट वो तो आगे ही पता चलेगा।
तो मैंने सोचा ठीक है, अब मैंने बिशप से क्वीन पर अटैक कर दिया। तो वो जो मेरा नाइट अटैक में था उसको मैंने सेव कर लिया एक तरह से, क्योंकि अगर उसका बिशप लेता है तो मैं उसकी क्वीन ले लूँगा, और अगर उसकी क्वीन लेती है तो फिर मैं को तो क्वीन लेऊँगा ही वैसे भी। सो इट्स अ फेयर ट्रेड, क्योंकि उसका जो रुक है वो भी अंडर अटैक है। तो अब उसने क्वीन को h3 पे खेला, लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं कि उसका रुक जो है वो अटैक्ड है और मैंने रुक को कैप्चर कर लिया। तो ये तो एक मतलब मटेरियल में मैं और भी आगे हो गया इससे। अब उसने बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया, उसने अपनी क्वीन ही ब्लंडर कर दी नेक्स्ट मूव के अंदर। उसने सोचा कि h7 पे मेट आ रहा है, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि जो मेरा f6 पे नाइट बैठा हुआ है वो h7 स्क्वायर को डिफेंड कर रहा है, और उसने अपनी क्वीन भी लूज़ कर दी। तो इस पॉइंट तक आते आते तो आई थिंक उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए था, बट नहीं, उसने अभी आगे और खेला। तो मैंने जल्द से जल्द उसकी क्वीन को कैप्चर कर लिया, और नेक्स्ट मूव में उसने मेरे बिशप को कैप्चर कर लिया अपने रुक से। लेकिन इसके बाद मैंने उसके नाइट को भी कैप्चर कर लिया। आई मीन जो लीड है वो बढ़ती ही जा रही है। आप लोग देख सकते हैं उसका बिशप जो है वो भी लूज़ हो गया है, मतलब कि वो इतना लो है मटेरियल पे। बस ओपोनेंट के पास गिने चुने कुछ पॉन्स बचे हैं और एक रुक बचा है। तो अब वो पॉन भी उसने बीच में जो था e4 पे वो भी लूज़ करते हैं, और इस मोमेंट पे आते आते उसको रियलाइज़ हो गया कि भाई अब तो ये मैच हाथ से जा चुका है। तो उसने अब फाइनली जाके रिज़ाइन कर दिया। तो ये था पूरा गेम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।